है आपका मेरे चैनल मैथ विद प्रदीप में। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, आपको और अलग अलग विषयों के भी वीडियो दिखाई पड़े होंगे और लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ नया करता रहूँ। तो आइए देखते हैं, अगला एक्सरसाइज हमारे पास है 2.6। इसमें गुणा करना है। पहला क्वेश्चन है ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए था, क्या है ज्ञात कीजिए में? पहला क्वेश्चन है 0.2 गुणा 6, तो 6 दूना 12 लगा दो। देखो यहाँ ये है गुणा करना है और उसमें दशमलव ध्यान रखना है। तो जिस समय आप गुणा कर रहे हो उस समय दशमलव की तरफ कोई ध्यान नहीं देना, लेकिन गुणा करने के बाद तब दशमलव के बारे में सोचना है। हम गुणा 6 दूनी 12 कर चुके हैं, अब एक अंक के बाद दशमलव दिख रहा, मैं यहाँ लगा दूंगा, हमारा आंसर आ चुका है। बस इतनी सी बात है। दूसरा क्वेश्चन है 8 गुणा 4.6। मैं गुणा कर रहा हूँ, देखो 4 छक्के 24, 2 4 चौके 16, 2 18, एक अंक पर दशमलव है, मैंने लगा दिया, आंसर हमारा आ गया। तीसरा क्वेश्चन है 2.71 गुणा 5। गुणा करो, 5 1 5, 5 7 35, 3 और 5 दूनी 10, 3 13। देखो 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद हमने लगा दिया, हमारा उत्तर बन गया। तीसरा के बाद अब चौथा क्वेश्चन देखो। चौथा है 20.1 गुणा 4। पहले गुणा कर लो, 4 1 4, 4 0 0, 4 दूनी 8, 2 अंक के बाद दशमलव हमने एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया, हमारा उत्तर बन गया। इतना छोटा काम है। पांचवा देखिए 0.05 है और गुणा 7, तो आप 7 बचे 35 कर लो पहले, और 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद लगा दो, आपका उत्तर आ चुका है। अगला सवाल है आपका छठा 211.02 है में 4 का गुणा करना है। क्या करना है? 4 दूनी 8, 4 0 0, 4 1 4, 4 1 4, 4 दूना 8। अब 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद लगा दिया, हमारा काम हो गया। छठवां के बाद देखो सातवां है, लिखा 2 गुणा 0.86। क्या करना? सीधे गुणा कर लो, 2 छक्के 12, 1 2 8 16, 1 17 कर दिया। अब 2 अंक के बाद दशमलव लगाना, यहाँ लगा दिया, हमारा आंसर आ गया। कितना सिंपल है, पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। इसमें दिख रहे, इसमें अब सोचो ये एग्जाम्पल देने की क्या मतलब था? यह मतलब था कि कहीं बच्चा दशमलव के जोड़ घटाना गुणा भाग में दशमलव लगाने की गलती ना करे, है ना। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या लिखा है। दूसरा में लिखा एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई दिया हुआ है 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 3 सेंटीमीटर। अब बताओ, अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आप लंबाई गुणा चौड़ाई करते हो? कर लो, तो ये हो जाएगा 5.7 गुणा 3, बस आपका उत्तर हो जाएगा। 3 7 21, 2 3 5 15, 2 17, 21.1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाएगा इसको, क्योंकि यह क्षेत्रफल। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन था। और देखते हैं तीसरा में क्या, ज्ञात कीजिए। यहाँ भी गुणा ही करना है। पहला क्वेश्चन है 1.3 गुणा 10। देखो 10 से जब हम किसी संख्या में गुणा करते हैं तो एक अंक पर 0 है, तो एक अंक दशमलव दाहिने चला जाता है। क्यों चला जाता है दिखाता हूँ। अभी मैंने कहा था कि 10 गुणा करते समय आपको दशमलव ध्यान नहीं देना है, तो आप 13 दहाम 130 करेंगे। अब एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, यानी कि दशमलव एक अंक आपका राइट सरक गया। दूसरा देखिए, दूसरा में लिखा है 36.8 गुणा 10। यहाँ भी वही होने जा रहा है। ये देखो अब दशमलव 0 हो जाएगा, क्योंकि एक अंक पर दशमलव लगना है और 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3680 हो गया था। अब एक अंक पर दशमलव लगा दिया, काम खत्म। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है 153.7 गुणा 10। क्या होना है? दशमलव एक अंक राइट सरक जाएगा, यानी 1537 आपका आंसर हो जाएगा। दशमलव 0 का कोई मतलब नहीं। चौथा क्वेश्चन देखिए 168.07 गुणा 10। अब गुणा 10 करोगे तो दशमलव एक अंक राइट सरक जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1680.7। ये बहुत काम की चीज़ है। अगर आप यहाँ देख लेंगे तो दोबारा आपको गुणा नहीं करना पड़ेगा। अभी और है, 4 हो चुका है, अभी इस तरह के कई सारे गुणा दिया गया है। पांचवा देखते हैं। पांचवा में लिखा गया है 31.1 गुणा 100। अब देखो 100 से जब किसी संख्या में आप 100 से गुणा करोगे तो उस संख्या में 2 शून्य बढ़ जाता, ऐसे हो जाएगा 311.00, लेकिन एक अंक पर दशमलव लग जाएगा तो ये दशमलव बाद कट भी जाएगा, आपका यही उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पांचवा के बाद अब छठवां क्वेश्चन देखो। इसमें लिखा है 156.1 गुणा 100।
तो क्या करना है, पहले ऐसे लिख लो 1561 लिखकर 00 कर लो, एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, लगा दो, ये 0 कट जाएगा, आपका यही उत्तर आ गया। देख रहे हो। इसके बाद 7वां क्वेश्चन, 7वां है 3.62 गुणा 100। क्या करना, गुणा करने का बहुत बेहतरीन तरीका है, 36200 लिख लो, अब 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, लगा दो, 362 आपका उत्तर आ गया। एकदम आसानी से, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। 8वां देख लो, लिखा है 43.07 गुणा 100। क्या करोगे, 430700 लगा दोगे, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दोगे, आपका उत्तर आ गया। मजेदार है, कुछ नहीं करना है। 7वां के बाद 8वां हो गया था, अब 9वां देखो। 9वां प्रश्न है 0.5 और गुणा 100 10। तो क्या करोगे, 50 लिख दोगे और 1 अंक के बाद दशमलव लगना था, 1 अंक बाद लगा दो और ये खत्म भी हो जाएगा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, 10वां है 0.08 गुणा 10। क्या हो जाएगा, आप लिखोगे, क्या लिखोगे, अब 10 से गुणा करोगे, 1 अंक दशमलव सरकेगा और क्या होगा, देखो। तो आप लिखोगे 10 8 80 लिख दिया। अब चूंकि 2 अंक के बाद दशमलव लगना था, 2 अंक के बाद लगा दोगे, आपका उत्तर आ गया 0.8, यानी 1 अंक सरक गया ये। इसके बाद 11वां प्रश्न है 0.9 गुणा 100। क्या करोगे, 900 लिख लो और 1 अंक के बाद दशमलव लगना, लगा दो, 90 आपका उत्तर हो गया। और 12वां सवाल 0.03 गुणा 1000। क्या करना, 1000 का 3 से गुणा कर लो, 3000 हो गया। अब उसके बाद 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, आपका उत्तर 30 आ गया। मेरे ख्याल से इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन लगाना जरूरी है। अगर आप लगाते हो तो आपका प्रैक्टिस बढ़ जाएगा, नहीं लगाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होता रहेगा कि आपको आता है। ध्यान रखिएगा, आपको लगेगा कि आपको आता है, लेकिन एग्जाम टाइम में ठीक समय पर नहीं कर मिलेगा, तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन छूट जाता है। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न क्या पूछा गया। लिखा, एक दुपहिया वाहन 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर दूरी जाता है, तो बताइए 10 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी जाएगा। भाई 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर जाता है और 10 लीटर में जाना है, तो बताओ 10 से गुणा ही तो करना है। तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5530 और 1 अंक पर दशमलव लगाना है, 1 अंक पर लगा दिया, 553 किलोमीटर आपका उत्तर आ गया। चौथा सवाल हो गया। अब 5वां प्रश्न में ही खाली कैलकुलेशन करना है और उसको भी देख लेते हैं। 5वां में पहला है 2.5 गुणा 0.3। मैंने कहा था पहले गुणा कर लीजिए, दशमलव बाद में हम लगाएंगे। 25 तिया में 75 होता है, 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, आपका उत्तर आ गया। ये दशमलव होना चाहिए। दूसरा प्रश्न आपका है 0.1 गुणा 51.7। बिल्कुल कुछ मत करिए, 51.7 का 1 से गुणा करेंगे तो 51.7 ही होगा उत्तर। अब 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, यानी 2 अंक पर हमारा दशमलव लग जाएगा। मतलब दशमलव लगाना कितना आसान हो गया, आपकी आंखें देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है 0.2 का गुणा है 31.6.8। क्या करना है, 2 से सीधे गुणा करो, 2 8 16, 1 2 छक्के 12, 1 13, 1 2 1 के 2 1 3 और 2 3 6। अब 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, 2 अंक पर दशमलव लगाइए, आपका उत्तर आ गया। इतना ज़बरदस्त काम, यानी अब कहीं से कुछ डरने की ज़रूरत कभी नहीं है। चौथा प्रश्न है 1.3 गुणा 3.1। गुणा करो, 13 का पहाड़ा में पढ़ रहा हूँ, 13 1 के 13 हासिल 1, 13 3 39, 1 40 लिख दिया। 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, 2 अंक पर हम दशमलव लगा देंगे, हमारा उत्तर आ गया। कोई दिक्कत आ रही हो तो जरूर बताइएगा। चौथा के बाद है 5वां 0.5 गुणा 0.05। तो आप क्या करोगे, 5 5 25 लिख दो। अब 2 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, कुल 3 अंक पर दशमलव लगना है, 2 ही अंक नजर आ रहे हैं, 1 पर 0 बढ़ाओ और यहाँ दशमलव लगा दो, ये आपका उत्तर आ गया। 5वां के बाद अब 6वां क्वेश्चन है। 6वां में लिखा है 11.2 गुणा 0.15 है। क्या करना, 15 से पहले गुणा कर लो आप, 15 दूनी 30, 3 15 के 15, 3 18, 1 15 के 15, 1 16 गुणा कर लिया। 2 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, आपका उत्तर आ चुका है। कितना सिंपल है ना, इतना मिटा दे थोड़ी जगह मिल जाएगी। हम लोगों ने 6वां तक देख लिया। अब देखिए 7वां पॉइंट क्या है। 7वां पॉइंट है 1.07 गुणा 0.02। पहले 2 से गुणा कर डालिए, कुछ मत सोचिए। 2 7 14 और 2 1 2 गुणा हो गया। अब 2 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ, 4 अंक पर दशमलव लगना है, 3 ही अंक नजर आ रहे हैं, 1 0 बढ़ाइए, यहाँ दशमलव लगाइए, आपका उत्तर आ। इतना सिंपल है।
7वां के बाद 8वां क्वेश्चन। 8वां है 10.05 गुणा 1.05। अब इसमें देखो पहाड़ा पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि 105 है ये, है ना, ये 15 नहीं है, तो अब आप गुणा करना पड़ेगा। और चलो गुणा कर लेते हैं। मान लो हम 5 से पहले गुणा कर रहे हैं, चलो इसके नीचे मैं मान लेता हूँ। भाई दशमलव एकदम भूल जा रहा हूँ मैं, जो है 1005 और 105 का गुणा कर रहा हूँ, मैं दशमलव एकदम भूल गया हूँ। तो 5 बचे 25, 5 के 5, जीरो का मतलब लिखने की जरूरत ही नहीं है। एक का पढ़ो पहाड़ा 5001, 525501। अब क्या है, 2 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ, 4 अंक पर दशमलव लग जाएगा। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 10.5525। ये आपका आंसर है। देख रहे हैं, अपने हाथ से जरूर गुणा कर लीजिएगा। हमारा गुणा करने का कुछ अलग तरीका है, तो जल्दी से इधर उधर कर लेते हैं। अपने हाथ से जरूर करिएगा। अब जो है 8वां के बाद 9वां क्वेश्चन। 9वां है 101.01 गुणा 0.01। देखो इसको एक ही समझा जाएगा, तो गुणा करेंगे तो सीधे लिख दीजिए 10101। अब 2 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ, 4 अंक पर दशमलव लगना है, 1 2 3 4। यहाँ पर आपका उत्तर आ गया, ये रहा आंसर। और 9वां के बाद 10वां प्रश्न है इसका 100.01 गुणा 1.1। 1.1 को हम 11 मानकर चलते हैं और गुणा करेंगे। 11 1 11, 0 0, 11 1 11। अब 2 अंक यहाँ और 1 अंक यहाँ, 3 अंक पर दशमलव लग जाएगा। हमारा उत्तर हो जाएगा 110.011। और इस तरह से यह भी एक्सरसाइज खत्म हुई। अब एक आखिरी एक्सरसाइज बची है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत मज़ा आएगा, जरूर लगाइएगा, कमेंट जरूर किया करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, गलत बात है।